ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको एक बेलपत्र लेना ही, चने की दाल लेना ही और संकट दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर यह विशेष तरीके से उपाय कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी और विवाह की जो कामना है वो भी संपूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यापार, नौकरी या किसी और प्रकार की हो, तो ऐसे में ये उपाय जरूर करना है। जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है गुड़। गुड़ के 1-2 टुकड़े लेने हैं। इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है चने की दाल की। तो इस वाले उपाय में आपको 7, 11, 21 जितनी बन पाए चने की दाल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्याएं समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और मंदिर में उपाय नहीं कर पाओ, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तो घर से भी उपाय को कर पाओगे। तो करिएगा क्या, सर्वप्रथम आपका चेहरा मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी। और चने की दाल का उपाय करने से आपको स्वर्ण दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप शिवलिंग पर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, मात्र चने की दाल का उपाय करना है। तो करिए क्या, वो जो गुड़ के टुकड़े हमने बताए थे उनको आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय मूल मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से चढ़ाना है। डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी बत्ती हाथ की तरफ। और आखिरी में जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप मंत्रों का जाप करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो बहुत ही अचूक पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर होगी। यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पूर्ण तरह से मिलेगी। तो इस वाले उपाय में आपको जल का लोटा लेना है। तांबे का हो तो तांबे का, या अगर आप स्टील का लेना चाह रहे हो तो स्टील का लोटा भी ले सकते हो। इसी के साथ आपको दीपक लेना है। कौन सा दीपक, यहाँ स्क्रीन पर देखिए। आप मिट्टी का भी दीपक ले लीजिएगा, या अगर आप आटे के दीपक बना पा रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि आटे का दीपक सर्वमान्य होता है और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो दीपक ले लेना। जलाने के लिए गोल बत्ती और घी ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेने हैं कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे लेने हैं? 1, 3, 5 जितने बन पाए कमल गट्टे लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से हल्दी भी लेनी है। ठीक, तो 1 चम्मच हल्दी लेना। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको चले जाना है तुलसी माता के पौधे के पास। देखिए, अगर आपके आंगन में तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, वहाँ पर पहुँच जाना, या फिर किसी मंदिर के आसपास हो वहाँ पर भी इस उपाय को कर लीजिएगा। तो करना क्या है, सर्वप्रथम जो हमने आपको हल्दी बताई थी, 1 चम्मच, 1 चुटकी जो भी है, उस हल्दी को उठाना है और तुलसी माता के पौधे में उस हल्दी को समर्पित कर देना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवा का स्मरण करते हुए। देखिए, हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न है।
तो एक चुटकी हल्दी आपको डाल देना है। उसके बाद जो कमलगट्टे हैं, कमलगट्टे को उठाना है, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और उन सभी कमलगट्टे को आपको तुलसी माता के जड़ में समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमो का स्मरण करते हुए दो सामग्री समर्पित कर दी। आखिरी में जल के लोटे से आपको जल को समर्पित कर देना है। और हाँ, इस उपाय को आपको सूर्य जो अस्त है, सूर्य अस्त के पहले कर लेना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य अस्त के बाद किसी भी पेड़ पौधे में जल समर्पित नहीं किया जाता। तो सूर्य अस्त के पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। और फिर सांझ के समय, ठीक है, इवनिंग टाइम में क्या करिएगा कि जो दीपक हमने बताया था उसको आपको तुलसी माता के पौधे के पास रखकर प्रज्वलित कर देना ही, ओम महालक्ष्मी नमो का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है वो भी समाप्त होगी। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, बीमारियां, चिंताएं हैं और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। इस वाला उपाय के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है पत्र। कौन से पत्र? स्क्रीन पर देखिए। आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल के दाने। तो आपको 1, 3, 5 जितने ज़्यादा बन पाए, अगर 11 काले तिल के दाने लोगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है हल्दी की। तो इस वाले उपाय में ये जो चम्मच वाली मतलब पीसी वाली हल्दी है ये नहीं लेनी है। तो फिर ये हल्दी की जो गांठ आती है, पूरी पूरी हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। और फिर ये बताई गई सभी सामग्री को लेकर साथ ही साथ आपको एक जल का लोटा ले लेना है। ठीक है, जल का लोटा ले लिया। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हैं, एक एक पीपल के पत्ते को उठाना है और जल के लोटे में इस प्रकार से रख देना है। 5 पीपल के डंडियाँ जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसी के साथ काली तिल और हल्दी की जो गांठ हमने बताई थी उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोक कर आपको कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है। साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनसे अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी बीमारियां, समस्याएं, बाधाएं और जो भी चिंताएं हैं उन्हें समाप्त करें। शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।